हेलो साथियों, मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज दुआपुर के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, आप लोग जो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े थे ठोस, द्रव और गैस की अवस्था, उसमें आप लोग ठोस पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव क्या होता है। तो देखिए, ठोस में हम लोग एक बार पढ़े थे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठोस में देखिए आप लोगों ने पढ़ा था कि ठोस के जो अणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं, जिसके कारण से इसमें अंतराणु का स्थान बहुत कम होता है तथा आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जिसके कारण इसकी गतिज ऊर्जा, अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो ना के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा का मतलब जब अणु का स्थान ही नहीं मिलेगा तो गति कहाँ से करेंगे, इसलिए इसमें क्या होता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब इसमें जैसे एक अणु ये, दूसरा अणु ये है, अगर इसके बीच स्पेस है तो ये बहुत तेजी से दूसरे अणु से टकराएगा। लेकिन अभी एक अणु यहाँ पे रख दिया जाए इसके एकदम पास, तो इसके बीच में जब स्पेस ही नहीं बचेगा तो ये टकराएगा ही नहीं, यानी इसकी गति क्या होगी, ऑलरेडी धीमी हो जाएगी। तो यही चीज होता है कि ठोस के अणु अत्यधिक पास पास होते हैं, जिसके कारण इनके बीच अंतराणु का स्थान बहुत कम होता है और आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो ना के बराबर बहुत कम होती है। यही रीजन होता है कि इसकी आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। अब देखिए, आज हम लोग बात करेंगे द्रव की। द्रव क्या होता है? द्रव के फिगर में आप देख रहे हो कि एक अणु ये है तो दूसरा अणु ये है, तीसरा अणु ये है तो चौथा अणु ये है, फिर ये इस प्रकार से अणु आप देख रहे हो, सबके बीच में क्या है, कुछ न कुछ निश्चित गैप है। यानी ठोस की अपेक्षा आप देखो इनके अणुओं के बीच में क्या है, स्थान अधिक है। हम कह सकते हैं जो ठोस होता है, जो द्रव होता है, द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा अधिक दूर दूर होते हैं, जिसके कारण इसमें अंतराणु का स्थान ठोस से ज्यादा होता है और अंतराणु का स्थान ठोस से अधिक होने के कारण इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो कम होता है, और आकर्षण बल कम होगा तो अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो ठोस की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है, जिसके कारण इनकी आकृति अनिश्चित होती है। क्यों आकृति अनिश्चित होगी? आप मान लीजिए ये दो चाप है, अगर इनको एकदम से इस प्रकार से हम जोड़ के रखे जाए, ये एग्जांपल जो आपको दिए थे ये वाला, ये जो डस्टर हमारे पास है, अगर इनको हम इस प्रकार से जोड़ के रखें तो एक पटरी या किसी भी संरचना में इसको ला सकते हैं। इस प्रकार से रखें तो ए बन जाएगा, इस प्रकार से रखें तो टी, जोड़ने के बाद कोई संरचना बन रही है। लेकिन अभी इसको हम दूर दूर कर दें तो क्या इसकी कोई संरचना बन पाएगी? कोई नहीं बनेगी। तो वही चीज है कि जब अणु दूर दूर होते हैं तो क्या होगा, ये इनकी कोई संरचना निश्चित नहीं हो पाती, जिसके कारण इनकी आकृति अनिश्चित होती है, लेकिन जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। अब आकृति अनिश्चित होने का मतलब देखिए, जो अणु होते हैं, अणुओं में जैसे तरल पदार्थ, अब इसके द्रव में जो होता है, द्रव के अंतर्गत आपका क्या है, जल आएगा, दूध आएगा, तेल आएगा, ये सारी चीजें जो होती हैं, जो लिक्विड पोर्शन होती है वही क्या है, द्रव। लिक्विड, द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड। तो वो सारी चीजें होती है। तो आप देखो, पानी अभी मान लेते हैं, पानी अगर हम लेते हैं कहीं पे गिराते हैं, कहीं पे भी गिराएंगे तो क्या होता है, ऑलरेडी जहाँ पे गिरेगा उससे अधिक स्थान, यानी अपना जो क्षेत्रफल होता है, उसका जो आयतन होता है, फैलने का जो स्थान होता है, उसको क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। अब इसको बढ़ाने का मतलब, अगर आप पानी को मान लेते हैं यहाँ पे इस प्रकार से हम पानी को गिराते हैं यहाँ पे, तो ये नहीं है इतनी दूर, फिर वो पानी फैल के आपका इतना बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जो अणु होते हैं इनके बीच में स्थान अधिक होता है और ये अपनी गतिज ऊर्जा को क्या करते हैं, बढ़ा के वो फैल जाता है। तो ये होता है द्रव की बात, कि द्रव के बीच में क्या होता है, अंतराणु का स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, जिसके कारण आकर्षण बल ठोस से कम होता है और इनमें जो गतिज ऊर्जा होती है ठोस की अपेक्षा अधिक होती है, जिसके कारण इसकी आकृति निश्चित होती है, जबकि आयतन निश्चित होता है। जबकि गैस में आप देखो कि जो अंतराणु का स्थान है वो क्या होता है, ठोस द्रव से सबसे ज्यादा होता है, यानी जो अणुओं के बीच का स्थान होता है ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, यानी दो अणुओं के बीच में अंतराणु का स्थान ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण इनमें जो आकर्षण बल होता है वो ना के बराबर होता है, और ना के बराबर होगा तो गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होने के कारण ना तो इनकी आकृति निश्चित होती है, ना ही आयतन निश्चित होता है। तो ये हो गया आपका ठोस, द्रव और गैस की बात। अब देखिए, इसके एग्जाम्पल में हम बात कर लेते हैं। जैसे ये आपका कोई भी लकड़ी हो गई, ठीक है, इसका एग्जाम्पल, ठोस का एग्जाम्पल क्या होगा, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गई, ठीक है, आपकी लकड़ी, प्लास्टिक या अन्य ऐसी वस्तुएं, कुर्सी मेज आप कुछ भी बोल सकते हो, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, आपकी ठोस के अंतर्गत आएंगे। बर्फ का टुकड़ा हो गया, बर्फ भी आपका क्या है, ठोस ही होता है। फिर उसके बाद आता है द्रव में आते हैं, तो यहाँ पे द्रव में पहली चीज तो आएगी पानी,
फिर आएगा तेल, फिर उसके बाद क्या आएगा दूध, यानी जितने लिक्विड पोर्शन होंगे सब इसके अंतर्गत आते हैं, आपका द्रव के अंतर्गत आते हैं। फिर गैस में आपका, गैस में देखो धुआं, पहली चीज तो आपका धुआं, धुआं भी आपका क्या है, गैस है। उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जितनी भी गैसें हैं सब क्या आते हैं, गैस पोर्शन के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें देखिए इनका जो स्थान होता है, वो एरिया जो होता है निश्चित नहीं होता है कि आकृति, देखो यहाँ पे आकृति और आयतन, जो आयतन अभी आप लोग आगे समझ गए इनके अणु के बहाव के कारण, अणु की गति के कारण, गतिज ऊर्जा के कारण, लेकिन आयतन क्या होता है। अब आयतन में देखिए स्पेस, जैसे ये आपका ठोस है, टेक्सचर है, ये आपका क्या है, ठोस है ना। अगर ये आपका ठोस है, इसको अगर इस प्रकार से हम रख देते हैं तो आपको इसकी संरचना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको पता होगी। तो ये क्या हो गया, आयतन इसका निश्चित है, इसकी लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, ऊंचाई कितना है। बर्फ का एक टुकड़ा लेते हो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निश्चित होती है। लोहे का टुकड़ा लेते हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निश्चित होती है। या फिर आप ईंट लेते हो, घर बनाया जाता है, उसमें ईंट देखो, ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, निश्चित होती है। तो क्या होता है, जिसके कारण उसकी आकृति और आकृति समझ में आती है। तो ये आयतन हो गया, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निश्चित होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए द्रव आपका जो होता है, आयतन निश्चित होने, आकृति तो आपको पता है अनिश्चित होने की, इसके बीच में अंतराल का स्थान अधिक होता है। लेकिन आयतन निश्चित होने का मतलब होता है कि अगर 2 लीटर आप पानी लेते हो तो उसको 2 लीटर के ही किसी बर्तन में रख सकते हो। अगर आप चाहो कि 2 लीटर पानी लिए हैं और 3 लीटर का बर्तन लेते हैं और पूरा बर्तन भर दें, तो ये असंभव है, क्योंकि उसका आयतन उतना ही होगा। 2 लीटर के आयतन के बराबर ही वो स्पेस घेरेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। फिर यहाँ पे गैस में अगर देखें तो गैस में आप मान लीजिए एक अगरबत्ती का एग्जांपल ले लो, या फिर सेंट होता है, सेंट की बोतल होती है, छोटी सी होती है, लेकिन उसमें आपका सेंट इतना होता है, लेकिन अभी उसको खोल दिया जाए तो काफी दूर तक कवर करता है। आप वहां पे क्या करते हो, बंद होती है तो आप तक ही सीमित होती है। लेकिन जैसे ही उसको सेंट की बोतल खोलते हो तो बाहर तक क्या होता है, उसका जो सुगंध होती है फैल जाती है। अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती अगर आप जलाते हो तो देखिए जब आप उसको जला देते हो क्या होता है, आप यहाँ पे जलाओगे लेकिन पूरे कमरे में फैल जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल निश्चित स्थान तक इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई या इतनी ऊंचाई तक ही जाएगी। किसी भी अगरबत्ती के पैकेट पे ये नहीं लिखा होता कि इसकी जो सुगंध होगी 10 मीटर के रेंज तक ही रह जाएगी, वो 100 मीटर भी जा सकती है। वायु के ऊपर डिपेंड करता है, हवा के साथ वो 100 मीटर भी जा सकती है, 500 मीटर भी जा सकती है। तो ये होता है आकृति, आयतन और ठोस द्रव में आकृति और आयतन की बात। ठीक है, इतनी बात आप लोग जाहिर सी बात है समझ गए होंगे। अब आगे हम चर्चा करते हैं ठोस द्रव और गैस के गुणों की। ठीक है, देखिए गैस क्या गुण क्या होता है ठोस द्रव में। देखिए अब ये ठोस, ये द्रव, ये गैस, इनके गुणों की बात करें तो देखिए गुण में पहला गुण हम देखते हैं कि पहला गुण होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान किसमें अधिक होता है, किसमें कम होता है, किसमें सबसे कम होता है। तो देखिए आप केवल अणु के आधार पर पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं अणुगत सिद्धांत के आधार पर ठोस द्रव गैस की व्याख्या अभी जो हम लोग पढ़े। तो देखिए अणु अगर पास पास है, अणु क्या है, पास पास है, तो आप जानते हो कि यूनिटी जो होती है, यानी एकता जो होती है, उसमें क्या होती है, शक्ति होती है, वजन होता है। आप कहीं भी होंगे, अगर दूर दूर रहते हो तो कोई भी क्या होता है, आपको नुकसान दे सकता है। लेकिन कहा जाता है कि अगर पास पास हो तो आप सब पे क्या होते हैं, भारी पड़ते हो। वही चीज इसमें होता है, अगर अणु यहाँ पे बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, एकदम पास होते हैं, इनकी जो इनका जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, आपस में जुड़ता जाता है और इनका द्रव्यमान क्या होता है, अधिक हो जाता है। लेकिन अभी ये यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे, तो इनका द्रव्यमान क्या होगा, अपने आप कम हो जाएगा। फिर तीसरे में आप देख रहे हो कि एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा दूर है, तो इनका द्रव्यमान ऑलरेडी क्या होगा, सबसे कम होगा। तो आप अब फिगर अगर आपको याद होगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ठोस के अणु क्या होते हैं, बहुत अधिक पास पास होते हैं, तो इनका जो द्रव्यमान होता है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। फिर द्रव क्या होता है, द्रव के जो अणु होते हैं वो ठोस की अपेक्षा कुछ दूर दूर होते हैं, तो इनका क्या होगा, थोड़ा सा ठोस से कम होगा द्रव्यमान, लेकिन इसका क्या होगा, द्रव्यमान सबसे कम होता है। ठीक है, ये चीज हो गया पहली चीज। यहाँ पे आप द्रव्यमान की बात करेंगे तो ठोस का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है, द्रव का क्या होता है, कम होता है, जबकि गैस का क्या होता है, सबसे अधिक होता है। फिर इसके बाद आयतन की बात करते हैं, तो अभी जस्ट आप लोगों ने आयतन की बात की थी। आयतन में क्या होता है, किसका आयतन अधिक होता है, देखिए आयतन सबका क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है, इसमें आयतन क्या होगा, सबसे पहले देखिए इसका आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे क्या होता है, ऊंचाई। तो यहाँ पे जो ये आयतन होता है इसका क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जबकि गैस का जो आयतन होता है वो क्या होता है,
अनिश्चित होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। जो ठोस होता है इसका आयतन निश्चित होता है, आकृति भी निश्चित होती है, आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। जबकि द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती है। जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी की आकृति ले लेते हैं। तीसरा आपका गैस हो गया, गैस की ना तो आकृति निश्चित होती है ना ही आयतन निश्चित होता है। फिर तीसरा जो होता है संपीड़न। अब संपीड़न क्या होता है, संपीड़न का मतलब होता है कि आप जैसे ये वस्तु है इसको हम दबाते हैं तो यही जो गुण होता है, दबने का जो गुण होता है वही क्या कहलाता है, संपीड़न कहलाता है। आप यहाँ पे देखिए कोई ये ठोस है, आप जानते हो ठोस है, लकड़ी ठोस है, क्या इसको हम कितना भी बल लगाएं क्या इसको दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते। जिसमें जो संपीड़न का गुण होगा वो ना के बराबर होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ना के बराबर होता है। लेकिन जो आपका द्रव होता है, द्रव में जो संपीड़न का गुण होता है ठोस से अधिक होता है, ठोस से अधिक। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप दबा सकते हैं। देखिए पाउच में आपका क्या आता है, दूध की पाउच आती है ना, दूध का पानी की पाउच आती है, अगर उसको आप पकड़ते हो तो दबा सकते हो। तो ये आपका ठोस के क्या होता है, ठोस से इसमें संपीड़न का गुण अधिक होता है। जबकि गैस में क्या होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। ये आपका संपीड़न का गुण हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए विसरण क्या होता है, विसरण का मतलब होता है जैसे फैलने का। फैलने का मतलब आप कोई चीज गिरा देते हो तो जितना उसका आयतन, जैसे ये आप डस्टर है, अगर इसको हम गिरा दें तो केवल इतने ही एरिया को ये कवर करेगी। लेकिन अभी क्या हम पानी को गिरा दें तो वो भी जितना पानी गिराओगे आप वो उतना ही दूरी कवर करेगा, वो ज्यादा कवर करता है। गैस क्या होता है, गैस आप जैसे सिलेंडर होता है, घर में सिलेंडर होता है, अगर लीकेज होता है तो पूरे घर में फैल जाता है। जबकि सिलेंडर का जो बॉटल होता है आपका छोटा सा होता है, लेकिन जब लीकेज होता है तो पूरे क्षेत्र पूरे कमरे में फैलता है। तो वो चीज हो गया। तो विसरण का गुण किसमें अधिक होगा, इसमें ना के बराबर होता है कि बहुत कम, यानी ना के बराबर होगा। इसमें क्या होता है, कुछ अधिक होता है, कुछ अधिक, जबकि इसमें सबसे अधिक होता है। ये आपका हो गया। फिर उसके बाद पांचवें गुण में अगर हम देखें, पांचवा गुण है कणों के मध्य दूरी। कणों के मध्य दूरी अगर आप लोगों ने फिगर ध्यान से देखा होगा तो उसमें आपको पता है सबसे कम दूरी किसमें होती है, इसमें सबसे कम दूरी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे कम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा आपका क्या होता है, द्रव में क्या होता है, सबसे कम होता है, द्रव में कुछ अधिक होता है, ठोस से अधिक होता है। जबकि गैस में क्या होता है, सबसे अधिक होता है। वही चीज आप यहाँ पे कर सकते हो, सबसे अधिक होता है। फिर उसके बाद है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा देखिए किसमें होता है, जब अणुओं के बीच की दूरी के ऊपर डिपेंड करता है गतिज ऊर्जा। तो इसमें क्या होगा, सबसे कम होगी, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, सबसे कम स्थान होता है, तो सबसे कम दूरी होगी। ठीक है, सबसे कम दूरी। उसके बाद क्या होता है, द्रव जो होता है, द्रव में गतिज ऊर्जा क्या होती है, कुछ अधिक होती है और इसमें सबसे ज्यादा होती है। फिर उसके बाद देखिए सातवां आपका गुण होता है घनत्व। घनत्व का फार्मूला जानते हो क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन। अगर ये होता है तो आप देखिए जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका घनत्व भी अधिक होगा। सपोज है अगर मान लेते हैं किसी का द्रव्यमान 6 है और आयतन 3 है। ठीक है, द्रव्यमान कितना है 6 किलोग्राम और आयतन कितना है 3 मीटर क्यूब। आयतन का मतलब क्या हो जाएगा, लंबाई बड़ी चौड़ाई बड़ी ऊंचाई, तो ये आपका 3 मीटर क्यूब बन रहा है। तो देखिए 3 गुना 6 2 आया। लेकिन अभी हमने इसका द्रव्यमान कम कर दे, इसको 3 कर दे, द्रव्यमान 3 किलोग्राम हो जाए और आयतन 6 मीटर क्यूब हो जाए, तो कितना बन जाएगा 1/2 हाफ हो गया। तो कम हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग पढ़े हो इसका द्रव्यमान ज्यादा होता है, इसका कम होता है, इसका सबसे कम होता है। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका घनत्व भी ज्यादा होगा, क्योंकि आप वैल्यू देख रहे हो। इसी तरह से तो यहाँ भी इसका क्या होगा, सबसे ज्यादा घनत्व होगा, इसका क्या होगा, कम होगा और इसका सबसे कम होगा। ठीक है, ये आपका 3 चीजें होती हैं। ये आपका था ठोस, द्रव और गैस के गुण। अब यहाँ पे एक चीज और होती है कि जो अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है कि ऊष्मीय ऊर्जा देने पर बढ़ जाती है। अगर ऊष्मा देते हैं किसी भी अणु में, हम ऊष्मा देते हैं उनके अणु की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं जिसका आंसर हम कल बताएंगे, लेकिन आप लोग ढूंढिएगा कि मान लीजिए अगर हम पानी लेते हैं, सिंपल सा पानी लेते हैं, अगर उसको ऊपर की तरफ उछालते हैं तो फिर से पानी नीचे आ जाता है। लेकिन उसी स्थान पे
अगर हम किसी भगोने में पानी लेके उसको गर्म करते हैं तो उसमें से जो पानी ऊपर जाता है वो वायु में मिल जाता है, यानी वो वापस नहीं मिलता है। तो ये किस कारण से होता है कि अगर हम सिंपल सा पानी ऊपर उछालेंगे तो फिर से नीचे आ जाता है, वायु के अणुओं में नहीं मिलता है। लेकिन जब किसी जल को हम गर्म करते हैं तो उसके जो जल होता है वो ऊपर जाता है, वो वायु में मिल जाता है। इसका आंसर आप लोग को ढूंढना है, इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।